नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो ना काफी इंपॉर्टेंट है, तो चाहे आप पेरेंट्स हों चाहे आप स्टूडेंट हों, ये वीडियो ना बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे पता है कि जेईई मेन का रिस्पॉन्स सीट बाहर आ चुका है और बहुत सारे बच्चे अपने अपने मार्क्स को मिला चुके हैं या वो कितना नंबर पा रहे हैं वो देख चुके हैं। वो एक आकलन कर चुके हैं कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, इतने पे इतने परसेंटाइल बनेंगे और इतने पे इतने रैंक बनेंगे। और ऐसे में जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाए, जिनका मार्क्स कम आया है, जो बच्चे डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार मेरे पास अब क्या ऑप्शन बचा है, नंबर ही कम आ रहा है, तो मैं क्या एडवांस के लिए तैयारी करूं, मैं कैसे अगले साल ड्रॉप करूं, मैं किस तरीके का अपना जो ड्रीम है उसको पूरा करूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जवाब मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। अब मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूं ना जो इस सवाल का जवाब आपको अपने एक्सपीरियंस पे दे सकता है, क्योंकि मैंने आईआईटी में 4 साल बिताए हैं, 4 ईयर। मैंने बीटेक आईआईटी बीएचयू से किया हुआ है, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि एक्चुअल में क्या सीन होता है हर बच्चे का। अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा जेईई मेन में अच्छा किया है वही जेईई एडवांस में अच्छा करने योग्य है, ये कहीं किसी किताब के किसी कानून में नहीं लिखा है। तो आज 2 ऑप्शन है आपके पास, मैं कमेंट में पूछूंगा आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। पहला ऑप्शन है आपके पास ये है कि सौरभ भाई मेरे पास ना एक बहाना है कि मैं रोऊं, ठीक है, रो लूं, और जो भी मेरे पापा मम्मी मुझे डांट रहे हैं या मुझे जो समाज से चिंता है कि मेरे मौसा क्या बोलेंगे, मेरे चाचा क्या बोलेंगे, मेरे ताऊ क्या बोलेंगे, वो सुन लूं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपने आप पे विश्वास रखकर, ट्रस्ट रखकर एक बार फिर से वो सपना साकार करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दो। 2 ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। या तो रो लो, या तो खूब फूट फूट कर रो, खूब अच्छे से अपने आप को कोसो, अपनी किस्मत को कोसो, पापा मम्मी की डांट को सुनो, सबकी डांट सुनो। ये ऑप्शन है आपके पास। या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कुछ अच्छा करना है और तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम ड्रॉप कर सकते हो या तुम जेईई एडवांस में बैठने योग्य हो, तो एक बार मैं तुमसे अपील करूंगा सपना देखना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग माय 4 ईयर मैंने ये बहुत लोगों से पूछा। कई बच्चे ऐसे थे, जब मैं अपने आईआईटी के दौर पे गया था या आईआईटी कॉलेज में गया था, तो उस समय हमारे यहाँ ऑफलाइन पेपर हुआ करता था जेईई मेन के। मैं आपको एकदम रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऑफलाइन पेपर हमारा होता था जेईई मेन का 360 नंबर का। आप विश्वास मानिए बहुत सारे बच्चे 98 to 120 मार्क्स क्या है वो पाए हुए थे जेईई मेन में, ठीक है। अब आप ये सोचो ना कि इस लेवल पर वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। और जो बच्चे भी यहाँ पर 130 से 150 उस समय की मैं बात बता रहा हूं वो पाए थे, उनका हार्डली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से अगर आप देखोगे हार्ड स्टेज में वो किसी एनआईटीज या लोअर ब्रांच के लिए एलिजिबल थे। तो ये बच्चे आईआईटी में कैसे गए? क्योंकि इनके पास वही 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपके पास अवेलेबल थे। पहला ऑप्शन मैंने बताया, आप चूज करो कि पहला ऑप्शन करना है या दूसरा ऑप्शन करना है, वो कमेंट में आपको करो। तो यहां पर 2 बच्चे हैं जिनका रोड मैप मैं देना चाहता हूं। अगर आप पेरेंट्स हैं, निवेदन करूंगा अपने बच्चों के साथ ये वीडियो डालिए, क्योंकि देखिए मेरा काम स्ट्रेटजी बताना नहीं है, मैं रियल फैक्ट पर बात करता हूं। जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं मैं उनको भी यही चीज बोलता हूं कि देखो लाइफ की जर्नी जो है ना वो सिर्फ आईआईटी एनआईटी तक सीमित नहीं है। लाइफ की जर्नी इज ऑल अबाउट तुम कितना मेहनत कर रहे हो, तुम कितना प्रयास कर रहे हो, तुम कितना कर्म कर रहे हो, वो लाइफ की जर्नी आपकी डिसाइड करती है कि आप कहाँ स्टैंड आउट करने वाले हो। तो पहला ऑप्शन चूज करना है, दूसरा ऑप्शन वो आप करो, आपके ऊपर है। अब यहां पर एक रोड मैप समझ लेते हैं। जो 12th पास किए हैं बच्चे, यानी जो 12th अभी पास करके एग्जाम दिए हैं, और एक जो बच्चे टारगेट का एग्जाम दिए थे, ठीक है, जो बच्चे टारगेट का एग्जाम दिए थे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, पहले इन बच्चों की बात कर लेते हैं। दोस्त, अगर आपने टारगेट का एग्जाम दिया और इन केस मान लो आपका नहीं निकलता है जेईई मेन के अंदर, आपने खराब परफॉर्मेंस किया, आपके इच्छा अनुसार पेपर नहीं गया, एंड अगर आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गए हो, स्टेप नंबर 1 या स्टेज 1 क्वालिफाई कर गए हो, किसके लिए? एडवांस के लिए, तो प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा दिन रात एक करके पूरी पीवाईक्यू चार्ट डालो जेईई एडवांस का। यही एक उपाय है। अगर तुम कोई भी लाइव क्लास देखना स्टार्ट करोगे, कोई ऑनलाइन कंटेंट देखना स्टार्ट करोगे, तुम जेईई एडवांस से भी हाथ धो बैठोगे। लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस आर जस्ट अ ड्रग।
जो आपको लगाता है कि हाँ तुम्हें तो सब आ रहा है, तुम्हें तो सब आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप सिलेबस, आप अपने कंपटीशन से बहुत दूर जा रहे हो। सेकंड थॉट, यहां पर जो बच्चों का जेई मेन में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, या जो जेई मेन निकाल ही नहीं पा रहे, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों आपके लिए भी ना रास्ते बंद नहीं हुए हैं। आप समझो आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भूकंप तो आ नहीं गया है कि 1 साल और अगर रुक जाओगे तो कोई आपको मार के समाज से बाहर कर देगा। आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, ट्राई टू गिव वन मोर अटेम्प्ट फॉर जेई मेन। ठीक है, कोई नहीं पूछता है कि तुमने 1 साल ड्रॉप क्यों किया, कोई कंपनी आपसे नहीं पूछती। कोई कंपनी पूछती है तो यू हैव वेरी वैलिड रीजन कि भाई मेरा पैर टूट गया था, बुखार था, उस बार मैं अच्छा नहीं कर पाया था, अगली बार मैंने एग्जाम दिया और जेई मेन के अंदर में आया। एडवांस का अटेम्प्ट तो आपके पास बचा नहीं है, बट आप एक बार और जेई मेन का अटेम्प्ट दे सकते हो। या इसी के साथ साथ आप बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस का एग्जाम जो हुआ है पैरेलल उस पर कंसंट्रेट कर सकते हो। या अगर आपको लग रहा है कि नहीं सौरभ भाई मुझे अब एडमिशन लेना है, तो आप एडमिशन के लिए प्रोसेस कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन लेते हो तो कोई गोली नहीं मारने आपको आ रहा है, आपका पूरा अधिकार है कि आप जाकर कॉलेज में पढ़ के अपने आप को एक बेहतर प्लेसमेंट दे सकते हैं, एक बेहतर लाइफ दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई आपको आ रहा है यहाँ गोली मार देगा कि नहीं भाई तुम तो एलिजिबल ही नहीं हो। उसके बाद जो 12th पास बच्चे जो इस बार टारगेट में जाएंगे, यार आपके पास तो 1 साल तो पूरा है, 1 साल आप ड्रॉप कर लो, हो सकता है कि आप जितना पारो उससे ज्यादा नंबर पा जाओगे। ड्रॉप करने के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कहूंगा कोचिंग का भीड़ मत देखना, एक ऐसे सस्टेनेबल कोचिंग चूज करो जो कोचिंग आपको लगे कि यार यहाँ पर मेरा उद्धार होगा। क्योंकि पढ़ाई, चाहे रैंकर्स, चाहे मैं पढ़ाता हूँ ना, चाहे मेरे बनारस में कोई टॉप की कोचिंग हो, चाहे कोटा की कोई टॉप की कोचिंग है, कंटेंट वही। मैं ए फॉर एप्पल पढ़ा रहा हूं ना, तो वो ए फॉर एड नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, वो भी वही पढ़ाएंगे, वो कुछ नया नहीं पढ़ा रहे। बट बच्चे समझ नहीं पाते, बच्चे भीड़ चूज करते, इसीलिए वो समझ नहीं पाते। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि भैया मैं आपको 80% खुद से खड़ा होना सिखा रहा हूं या नहीं, आपकी मेंटरिंग प्रॉपर हो रही है नहीं। तो अगर आपको लगता है कि सौरभ भाई मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं एंड आई एम विलिंग टू ज्वाइन रैंकर्स, आपको मेरे साथ मेरे ड्रॉपर बैच में पढ़ना है, आपको चाहिए कि मैं सूरज सर, एडी सर, आयुष सर, अमोल सर, गौरव सर, अनन्या मैम, ये लोग आपको पढ़ाएं, देन यू कैन ज्वाइन अस। रैंकर्स की जो बैच है उसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप 9621270696 पर कॉल सकते हो। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वह वाराणसी में स्थित है, बनारस में। और बनारस में कहाँ स्थित है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, पांडेपुर में। आप हमारे क्लासेस, लोकेशन, हर चीज को कहाँ पर देख सकते हो, गूगल मैप पर आप डाल के देख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमें यहाँ कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप ज्वाइन करना चाहते हो नहीं, आपके पास नंबर है, इस पे आप कॉल करके पता भी कर सकते हो। सेकंड, अगर आपका बच्चा है या आप हो, आपने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो अभी टारगेट का सपना देखकर कुछ नहीं कर पाओगे। जस्ट टारगेट की बैचेस बहुत लंबी देर से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने इनको बोला कि पीवाईक्यूज पूरा का पूरा लगा डालो, और देखो पीवाईक्यूज लगाने मतलब 13 से 14 घंटे आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको काम करना है। और अगर आप रेडी हो पढ़ने के लिए, अगर आप रेडी हो इस काम को करने के लिए, तो आपका जेईई एडवांस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कुल मिला जुला के बात यही है कि ऑप्शंस आपके पास लिमिटेड है, रोना है या कुछ करके दिखाना है। और मैंने ये देखा है कि जो बच्चे जेईई मेन में अच्छा नहीं करते हैं वो इवेंचुअली एडवांस में परफॉर्म करते हैं। मेरे भाई, ये मत सोचो कि जेईई मेन में अच्छा नहीं किया तो आप उसके ऊपर एक मोहर लगा दोगे कि तू तो जेईई एडवांस के लिए बना ही नहीं है। सो प्लीज थिंक लॉजिकली, एंड मुझे लगता है कि आप अच्छी राह को चूज करेंगे, आप अच्छी जगह जाएंगे। कोचिंग के लिए आप आना चाहो तो भी वेलकम है, नहीं आना चाहो तो भी वेलकम है, बट मैं यही कहूंगा भेड़ चाल देखकर कोचिंग मत ज्वाइन किया करो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाय।